हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, कमाई से पहले तैयारी का अगला सीरीज़ है और काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ मैं। बीच में थोड़ा काम आ गया था तो मैं बिजी था तो बना नहीं पाया। और कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है। हमें स्टॉक कैसे पता चलेगा कि हमें लंबे टाइम के लिए रखना है नहीं रखना है, कैसे पता चलेगा, क्या देखेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आज मैंने कल ड्रा करके दिखाया था, किस तरह का ड्रा किया था आपको एक बार ड्रा कर देता हूँ। इस तरह की मैंने कल ड्रा किया था। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो दोबारा देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ड्रा किया था और मैंने क्या बोला था कि एक मूविंग एवरेज खींच लो। मूविंग एवरेज जैसे खींचा था, ठीक है। हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ रहती है? हमारी एंट्री पॉइंट रहती है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ बड़े प्लेयर का एग्जिट पॉइंट होता है, हमारी एंट्री पॉइंट होती है। तभी तो हम फंसते चले जाते हैं और लंबे टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉक होल्ड करके रखते हैं। हमारे पैसे भी लगे रहते हैं, पैसे बनते भी नहीं हैं, हालांकि जहाँ तक माइनस ही होता रहता है। ठीक है, तो लाइन ड्रा करके कल दिखाया था। आज मैं चार्ट पे दिखाऊंगा क्या ये चीज़ें सही वाकई में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने चार्ट खोला है और चार्ट खोला है। इसका परसों वीडियो मैंने बताया था जेके पेपर का, ये जेके पेपर का डेली चार्ट है। ठीक है, और परसों मैंने इसको बताया था कि ये अभी इस महीने में ब्रेकआउट, पिछले महीने में, अभी तो नया महीना चालू हो गया, पिछले महीने में ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, और आपको नहीं पता है तो एक बार जान लो कि कोई भी स्टॉक अगर कोई बताता है, मैं बताऊं, दूसरे किसी से सुन लिया, कहीं न्यूज़ देख लिया, कहीं पेपर में पढ़ लिया, कहीं से भी देख लिया, आप मंथली चार्ट लगाओ और देखो वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ट्रेड कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, जब अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है तो वो तो मैंने पीछे के वीडियो में बता रखा है। आज का पहले ये बता लेता हूँ, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बड़े प्लेयर कहाँ घुसते हैं, बड़े बड़े प्लेयर का एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं होता है। ठीक है, और ये लाइन से डरना मत कि ये कलर का लाइन है, ये क्या है, ये मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज है, अपने लिए लगाया हूँ, मैं भी तो ट्रेड करता हूँ। ठीक है मैं भी ट्रेड करता हूँ तो अपने लिए लगाया हूँ, ये मूविंग एवरेज है। ठीक है, और कुछ नहीं है, मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री करते हैं और जब वो एग्जिट करने की बारी आती है ना उनकी, जब उनकी एग्जिट करने की बारी आती है तो यहाँ से न्यूज़ चालू हो जाता है। न्यूज़ इसके आसपास से चालू हो जाता है कि ये स्टॉक है, इतने रुपए प्राइस है, यहाँ तक जाने की संभावना है। जब हम उसको खोल के देखते हैं तो हमें ऑलरेडी ऊपर जाता हुआ दिखता है, हमें विश्वास होता है कि वाह ये तो और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उनका क्या है, उनका ये है कि अब यहाँ से वो सेलिंग अपना चालू करते हैं। छोटे छोटे क्वांटिटी में, उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई बेच रहा है तो कोई ख़रीदने वाला भी तो चाहिए, हम वहाँ पे बायर बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह और ऊपर जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ तक गया है, लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा भी होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे होंगे। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है ना तो लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लंबे टाइम के लिए लिए हैं। अब उनका लंबा टाइम देखो, ये क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड घुमा और ये नीचे चल रहा है। लंबा टाइम मतलब 10,000 का लॉस हो रहा है लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, 10,000 का लॉस हो रहा है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम लंबे टाइम के लिए लगे हैं। और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, पता नहीं कब ये ऊपर आएगा, यह कोई किसी को नहीं पता है। अगर मेरा वीडियो आपने पहले देखा होता तो अप ट्रेंड का मतलब क्या है, अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ऊपर जाते हुए मूविंग एवरेज अप ट्रेंड को दिखाती है, नीचे जाते हुए मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड दिखाती है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर आप इस सपोर्ट को छोड़ दिया, आपको नहीं मिला, तो दूसरे सपोर्ट पे आप बाई करो। हाँ चलो, आपने इधर बाई करके रखा है, लंबे टाइम के लिए बाई किया है, तो तब तक होल्ड करके रखो जब मूविंग एवरेज घूमने जाए। ठीक है, जब मूविंग एवरेज आपको इस तरह का दिखने लगे घूमते हुए ना, देखो इस तरह का जब घूमते हुए दिखने लगे, आप एक बार एग्जिट हो जाओ।
अगर दोबारा यहाँ से मूविंग एवरेज ऐसे घूम जाता है, होता है काफ़ी, ठीक है, अगर घूम जाता है तो दोबारा आप एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लॉस तो नहीं होगा, आपके पैसे बचे रहेंगे और प्रॉफिट में भी रहोगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल मैंने जो लाइन खींच के दिखाया था, और मुझे आशा है कि एक आध दो वीडियो में और बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें लोग बोलते हैं लॉस होता रहता है कि मैं लंबे टाइम के लिए लिया हूँ, वो लंबे टाइम के लिए कैसे लिया जाता है और क्या देखा जाता है उसमें, ये सारी चीज़ें 2-3 वीडियो और बनाऊँगा कमाई से पहले तैयारी का। ये सीरीज़ है पूरा, ये फ्री है, ऐप भी फ्री है, और मैं आपको अभी तक ये नहीं बोला है कि पैसे लगाने हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सीखो, सीखने के बाद से आपको पता चल रहा है कि मुझे पैसे कहाँ लगाने हैं। पहले थोड़े पैसे लगाओ, बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहे तो ज़्यादा पैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। मेरे कौन सा पैसे लग रहे हैं, लेकिन ये है कम से कम पैसे तो लगा रहे हो तो सीख लो, लॉस तो नहीं करना है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखी जानी चाहिए। और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।